हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का एक बहुत ही अच्छा कैशलेस डीआई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डीआई 100 सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 100 मेंस लेवल की बहुत ही अच्छी अच्छी डीआई हम सॉल्व करेंगे। और आज हमारा डीआई का 3rd सेशन है। इससे पहले 2 डीआई हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें भी नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको एम बैंकर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई के लिए ये डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पॉज करें और इसको सॉल्व करें ताकि तभी आप इसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। देखिए, इस डीआई को हम सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें सीखेंगे। और बहुत ही अच्छी डीआई है। और देखना, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे और इतना ईजी हो जाएगा आपको, हर एक चीज़ आपको ऐसा लगेगा बहुत ईजी डीआई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, तो डीआई हम देखते हैं। मैं आपको देखो रीड करूँगा और मैं आपको एक एक चीज़ की समझाऊँगा, तो आप पेशेंस के साथ सुनते रहें। देखो, रामू काका ब्रॉट M टॉफ़ीज़ फ्रॉम द मार्केट टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग हिज 4 डॉटर। रामू काका ने मार्केट से M नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ खरीदी और उनको अपनी 4 बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। टू हिज एल्डेस्ट डॉटर ही गेव हाफ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ ही हैड। देखिए, लैंग्वेज कन्फ्यूज़ करने वाली है, फिर से सुनिए। टू हिज एल्डेस्ट डॉटर ही गेव हाफ मोर देन He gave half more than half the number of toffees he had। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास जितनी टॉफ़ी थी उसका आधा उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को दिया और आधे का आधा और दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है, He gave half more than half the number of toffees he had। मतलब जितनी इन पर टॉफ़ी थी उसका आधा दिया और आधे का आधा और दिया। आपको सब चीज़ अभी समझ में आ जाएगी, बस एक बार मैं रीड करके बता दूं, फिर आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप देखते रहें। टू हिज सेकेंड डॉटर ही गेव हाफ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टॉफीज डैट रिमेंड आफ्टर गिविंग टू हिज फर्स्ट डॉटर एंड सो ऑन। फिर क्या हुआ, जो टॉफ़ी देने के बाद बची फिर उन्होंने उसी प्रोसेस से दूसरी बेटी को दिया। मतलब पहली बेटी को देने के बाद जो टॉफ़ी बची फिर उसको उसी प्रोसेस से दिया, का मतलब आधे जितनी थी उसका आधा दिया और आधे का आधा और दिया। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज से आप नहीं समझ पा रहे होंगे। फाइनली टू हिज 4th डॉटर ही गेव हाफ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ डेट रिमेंड आफ्टर गिविंग टू दिस 3rd डॉटर ही वॉज लेफ्ट विथ लेस देन 20 टॉफ़ीज़। मतलब चौथी बेटी को भी 3rd बेटी से के बाद जो बची, 3rd डॉटर के बाद जो बची टॉफ़ी उसको भी इसी प्रोसेस से दिया और लास्ट में उनके पास कितनी टॉफ़ी बचती हैं, 20 से कम टॉफ़ी बचती। अब आप सुनिए, सीधा सीधा मतलब इसका समझ लीजिए। रामू काका ने M नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ खरीदी, उन्होंने अपनी 4 बेटियों को डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 बेटियों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया कि उन्होंने उनके पास जो टॉफ़ी थी उसका उन्होंने आधा तो दिया और आधे का आधा और दिया। और वही प्रोसेस उन्होंने चारों बेटियों में फॉलो की। चारों बेटियों में उन्होंने क्या किया, वही प्रोसेस फॉलो की। फिर से समझ लीजिए, ही गेव हाफ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टॉफ़ी सी एन। मतलब उनके पास जितनी भी टॉफ़ी थी उसका आधा दिया और आधे का आधा और दिया। मतलब चारों बेटियों को इसी प्रोसेस से टॉफ़ी बांटी। मतलब पहली बेटी को जो टॉफ़ी बांटी इसी प्रोसेस से, उसके बाद जो भी टॉफ़ी बची उसको रिमेनिंग टॉफ़ी को फिर उनने इसी प्रोसेस से बांटा। फिर उसके बाद फिर जो रिमेनिंग बची फिर उनने उसी प्रोसेस से बांटा। ऐसी चारों बेटियों को उसी प्रोसेस से बांटा। उसके बाद उनके पास जो टॉफ़ी बची हैं वो 20 से कितनी है, कम है। ही वॉज लेफ्ट विथ लेस देन 20 टॉफ़ीज़। तो ऑल द टॉफ़ीज़ हैं, नोटिस ये है कि ऑल जो टॉफ़ीज़ हैं वो इंटीजर है। अब सीधी सी बात समझ ली, देखो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ बिल्कुल आराम से सुनिएगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, रामू काका है, मैं यहाँ फर्स्ट डॉटर लिख रहा हूँ और यहाँ मैं सेकंड डॉटर लिख रहा हूँ। 3rd और 4th डॉटर पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी डीआई यहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस सुनते रहिए मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। एक बात बताइए, रामू काका ने
रामू काका के पास m नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ है, वो m होती या कोई वैल्यू होती तो हमें उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं ना। पर जो प्रोसेस है वो तो सेम है ना, चाहे m नंबर ट्रॉफीज़ होती चाहे कोई वैल्यू होती, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसेस क्या है जो वो सेम है। अब क्या प्रोसेस है आप समझिए, आपको क्लियर होगा। मान लीजिए रामू काका पर 100 टॉफ़ी है, 100 टॉफ़ी, तो रामू काका क्या करते हैं, जितनी उन पर हैं उसका क्या देते हैं, आधा देते हैं। आधा मतलब इसका 50, आधा दे दिया, और आधे का आधा और ज़्यादा देते हैं। मतलब आधा तो दे दिया, 50 का आधा, वो 100 का आधा 50, और आधे का आधा मतलब 50 का आधा 25। तो आपको सीधी सीधी समझ में आ गया, आप कितना दे दिया, 50 और 25 75। तो आपको यहाँ से सीधी एक हिंट मिल गई कि इन्हें ओवरऑल कितना दे दिया, 75% दे दिया, क्योंकि 100 का 75 कितना होता है, 75% हो गया। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, जो पहली बेटी को दे दिया, अब रिमेनिंग जो बचा होगा उसको भी इसी प्रोसेस से फॉलो करेंगे। अब देखिए, रिमेनिंग जो भी बचा हो, ठीक है, रिमेनिंग जो बचा होगा, अब 100 में से 75 गए, कितने बचे, 25 बचे। 25 को भूल जाइए, मैं आपको वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक जो मुझे समझाना है वो समझिए। अब देखो, जो बचा उसको भी इसी प्रोसेस से फॉलो कर रहे होंगे, तो मतलब जो भी होगा, 25 को भूल जाइए, जो भी होगा उसका भी आधा देंगे। अब देखो, किसी भी चीज़ का आधा क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसका आधा क्या होगा, 50%, 50% होगा, और आधे का भी आधा, तो 50 का आधा क्या होगा, 25। तो आपने देखा, जो भी वैल्यू होगी बच के आई होगी उसका भी आधा देंगे। आधा देंगे मतलब आधा अपने आप में क्या होता है, 50%, और आधे का भी आधा मतलब 50 का आधा 25%। ये परसेंटेज है, मैं यहाँ परसेंटेज नहीं लगा पाया हूँ। तो ओवरऑल कितना दे दिया, 75%। तो आपको सीधी सीधी एक बात पता चल गई कि ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो हर डॉटर है, जो एवरी डॉटर है, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हर डॉटर को जो कितना देंगे, 75% देंगे, और हर डॉटर को कितना देंगे, 75% देंगे। देखो, इनके पास जितना था इन्होंने दिया वो 75% था, फिर जो बच के आया उसका फिर दिया, फिर वो 75% आया। मतलब आपको सीधी सीधी एक बात पता चल गई कि रामू काका हैं, वो हर अपनी प्रत्येक डॉटर को 75% देंगे। मतलब पहली डॉटर को जो बांट देंगे वो 75% दे दिया, उसके बाद जो बचा वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो अगली डॉटर को भी देंगे, वो भी क्या होगा, जो बचा होगा उसका क्या होगा, 75% होगा। तो आपको एक सीधी सी बात पता चल रही है, जब वो 75% बांटेंगे तो उनके पास कितना बचेगा, हर बार 25%। उनके पास कितना बचेगा, 25%। बस यही मुझे समझाना था। अब आपको पता है 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, और 25% को हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं, 75% को आप क्या लिखते हो, 3/4, और 25% को आप क्या लिखते हो, 1/4। बस ये ध्यान रखना, सारी DI हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम DI की तरफ बढ़ते हैं। इस टेबल को अभी मत देखना, मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी देखना मत बिल्कुल भी। अभी अब मैं आपको यही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको सीधी सी बात पता चल गई कि रामू काका अपनी हर डॉटर को कितना दे रहे हैं, 75% दे रहे हैं। ठीक है, जो भी देते हैं, जो बच के आता है उसका भी 75% रहता है। मतलब हर बार वो 75% ही रहता है। और उनके पास कितना बचता है, जब 75% वो डॉटर को देते हैं तो उनके पास कितना बचता है, 25%। सिंपल सी बात है। अब देखिए, रामू काका के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, वो कितनी टॉफ़ी हैं, M। तो पहली बेटी को कितना देंगे, वो जितनी उन पे हैं उनका 75%। मतलब 75% मतलब क्या होता है, 3/4। तो पहली बेटी को कितना मिलेगा, 3m/4। तो पहली बेटी का आ गया, फर्स्ट डॉटर का आ गया 3m/4। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, 3m/4 दे दिया, 3/4 दे दिया, तो बचा कितना होगा उनके पास, देखो 3m/4 दे दिया, बचा कितना होगा, 25%। मतलब 25% मतलब 1/4। तो बचा कितना होगा, 1/4 मतलब m/4। देखिए समझिए, m का 75% दे दिया, मतलब 3/4 दे दिया हमने। अब बचा 25% भी होगा ना, तो वो क्या होगा, m/4। ठीक है, क्योंकि 1/4 का इंटू m में करोगे m/4 आया। अब वो m/4 होगा जो बचा होगा, उसमें से कितना देंगे अब ये दूसरी बेटी को, उसका ही 75% देंगे, तो फिर 3/4 हो जाएगा।
तो 3m/16, तो दूसरी बेटी को देंगे वो कितना हो जाएगा 3m/16। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही बस DI सॉल्व कर रहे हैं हम अब देखिए जो m/4 था उसका 3/4 दे दिया, पर अब इन पे कितना बचेगा, इन पे हमेशा 1/4 ही बचेगा। तो m/4 का 1/4 कितना होगा, m/4 का 1/4 कितना होगा m/16, कितना होगा m/16। अब m/16 रिमेनिंग बचा, इसका फिर ये तीसरी बेटी को कितना दे देंगे 3/4 दे देंगे। तो m/16 का 3m/64, तो कितना आ गया 3m/64 आ गया। अब एक बार बताओ, तीनों बेटियों को दे दिया, अब चौथी बेटी को देंगे, अब इसका रिमेनिंग क्या आएगा, तो m/16 का 3/4 तो दे दिया, अब m/16 का 1/4 क्या होगा। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, करके नहीं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है m/16 का 3/4 दे दिया, पर m/16 का 1/4 जो बचेगा वो रिमेनिंग होगा। तो कितना बचा m/16, 4 64। यही चीज़ मैंने इनमें की है, बस बोला है मैंने, करके नहीं दिखाई, बस ये आपको मैंने करके बता दिया है कि ऐसे कर रहा था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो m/64 हो गया। ठीक है, अब m/64 बचा, अब जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे कि फिर उसका 75% देंगे चौथी डॉटर को। तो m/64 का 3/4 फिर देंगे, 3/4 क्या है मतलब 75% वही। तो कितना आ गया 3m/256। आपको समझ में आ गया। अब देखो m/64 का 3m/4 हमने दे दिया, तो बचा कितना होगा इसका 1/4। तो हम क्या लिख देंगे m/64 का 1/4 किस पे बच गया होगा। अब जी अब तो कोई 4 ही बेटी थी, अब तो किसी को देना नहीं, तो किसके पास बच गया, देखो 4 डॉटर थी उनको बट गया है। अब उसके बाद किसके पास बचा है, अब जी इन्हीं के पास बचा है बस। अब रिमेनिंग क्या होगा, इसका इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा m/64 का 1/4 से इंटू कर देंगे, वही 1/4 बचा, तो क्या आ गया m/256। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो था एक तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि इतना बेसिक से आपको बताना पड़ा, और वैसे मैं आपको शॉर्ट में कराता, देखो ऐसे होता, देख लीजिए 10 सेकंड का है ये। तो ये DI ज़्यादा 2 मिनट की थी, पर मैंने आपको समझाना था, ऐसे आप क्लियर नहीं हो पाता। देखिए हमें एक चीज़ पता पड़ी कि वो रामू काका थे, वो अपनी बेटी को 75% देते हैं और खुद उनके पास 25% बचता है। ठीक है, तो हमें सीधे एक बात पता है कि रामू काका पर M टॉफ़ी हैं और हर बार उन पर कितना बच रहा है 25%। तो पहली बार ही 25% बचेगा, दूसरी बेटी को देंगे तब भी 25% बचेगा, तीसरी बेटी को देंगे तब भी 25% बचेगा, और चौथी बेटी को देंगे तब भी 25% बचेगा। इन सब का इंटू करोगे तो क्या आता m/256। ये डायरेक्ट ही आ गया, पर आपको समझाना था। ये प्रोसेस तो बिल्कुल छोटा है देखिए, पर अब आपको ऐसा लग रहा होगा कितना ईजी हो गया। तो वो चीज़ भी ज़रूरी थी, ये चीज़ उसी से निकली हुई है, ड्राइव हुई है, ये समझानी पड़ी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधा, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, सुनिए। उन्होंने कहा है कि ही वॉज लेफ्ट विथ लेस देन 20 टॉफ़ीज़। उनके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं, लेस देन 20 हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आपको पता है उनके पास लेफ्ट कितना बचा है m/256। ठीक है, इसको हमने मान लिया x है। अब इन्होंने कहा है लेस देन 20 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 20 नहीं होगी, 1 से लेके 19 तक कुछ भी हो सकती है। आई होप क्लियर होगा आपको। उन्होंने कहा है जो टॉफ़ी बची हैं वो लेस देन 20 है, मतलब m/256 को हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी 20 से कम होगी, मतलब 1 से लेकर 19 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, m/256 उधर इंटू हो जाएगा 256 इंटू x, तो x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, सम ऑफ द टॉफ़ीज़ विच ही गेव टू हिज 4 डॉटर लाइज बिटवीन 500 and 2000, तो हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m विल सेटिस्फाई दिस। ये कह रहे हैं कि जो चारों बेटियां थीं, चारों डॉटर थीं, उनको जो टॉफ़ी दी हैं उनकी रेंज है 500 से 2000 के बीच में उनको दी हैं। ठीक है, तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो हमने अभी आपको बताया उसके पास लेफ़्ट कितना बचा है m इंटू, अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, m/256 इंटू x। तो x की वैल्यू क्या थी 1 से लेकर 19 तक कुछ भी हो सकती है। अब बताइए कि m की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी। अब सुनो, x को हम 1 रखेंगे यहाँ पे,
देखो वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, 500 से ज़्यादा, 2000 से कम, बस ये है। तो हम इंटू कर करके देखेंगे, बस 2-3 वैल्यू में क्लियर हो जाएगी बात, ठीक, कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब मैंने यहाँ एक्स की जगह 1 रखा मैंने वहाँ एक्स की जगह, और 1 का इंटू 256 में होगा तो 256 आ जाएगा। तो क्या 500 से ज़्यादा है ये? नहीं, तो ये 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 रखेंगे तो 256 का 2 में इंटू होगा तो 250 से ज़्यादा, मतलब 250 दूनी 500, मतलब 500 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। सिर्फ हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये 500 से ऊपर जा रही है और 2000 से कम जाना चाहिए। 3, अब हम 3 लेंगे वैल्यू, 3 ली यहाँ पे हमने, 3 ली तो क्या हुआ, 3 रखेंगे यहाँ पे तो हमें पता है ये 3 रखेंगे तो 750 के आसपास जाएगी, तो 500 से ऊपर तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। 4 रखेंगे हम तो ये 1000 के आसपास जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। 5 रखेंगे हम तो हमें पता है 5 का इंटू होगा तो ये 1250 के आसपास जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। 6 रखेंगे हम तो हमें पता है 25 6 1500 के आसपास जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। 7 रखेंगे हम तो हमें पता है 25 का 7 से होगा, मतलब ये 1750 के आसपास, 1800 के आसपास पहुंचेगी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब 2000 से कम होना चाहिए। 8 रखेंगे हम तो ये देखना 8 रखेंगे तो 250 का और 8 में इंटू करेंगे तो यही 2000 हो गया, और 6 का इंटू और होगा 2000 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो हमें पता है 8 वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू कितनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू आई, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रॉफीज मैन हैज़ लेफ्ट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, हाउ मैनी ट्रॉफीज डिड ही गिव टू हिज एल्डेस्ट डॉटर। देखिए अगर ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं जो बची हैं मैन के पास, ये कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ मैन हैज़ लेफ्ट, जो काका के पास जो लेफ्ट बची हैं ट्रॉफी वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताइए कितनी ट्रॉफी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को दी हैं। तो अब देखिए हमें पता है कि लेफ़्ट कितनी है, मैंने आपको शुरू में ऐसा रिलेशन बना के लिख दिया तो आप समझ गए थे। 256 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में थी, 1 से लेकर 19 के बीच में। अब ये कह रहे हैं हमसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक चीज़ बताइए, 1 से लेकर 19 के बीच में कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 4 9 और 16, यही है 1 से लेकर 19 के बीच में। तो हम तो पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे सिर्फ। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, 256 है, अगर x की हम 1 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 256 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 256 आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है थर्ड जो एल्डेस्ट डॉटर है उसको कितना दिया है, तो एल्डेस्ट डॉटर क्या है, m की वैल्यू 256 आई, एल्डेस्ट डॉटर क्या है 3m/4 उसको दिया है, तो 3m/4 ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो m की वैल्यू क्या है हमारी 256 हमने अभी निकाली थी, तो यहाँ ये काटेंगे हम तो ये क्या आ गया 64, और 64 में 3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 192, तो हमारा आंसर आ गया 192। अब देखिए हमने 1 वैल्यू रखी, हमारा पहली बार में आंसर आ गया, तो हम आगे बिल्कुल चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सही आंसर नहीं हो सकती। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन दिया होता कि 1 और 2 सही होंगे या 2 और 3 सही होंगे या ऑल ऑफ द अबव सही होंगे तो हम चेक करते बस। तो हमारा पहली बार में आंसर आ गया, और सारी ऑप्शन सही नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन ही अलग है, तो हम सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा ये होगा, और हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ ट्रॉफीज गिवन टू द 4th डॉटर गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ द ट्रॉफीज गिवन टू ऑल द 4 डॉटर इज द हाईएस्ट पॉसिबल ट्रॉफीज़ कितनी होंगी। देखो क्वेश्चन समझ लिए एक बार और। व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ गिवन टू द 4th डॉटर, जो चौथी बेटी है, चौथी डॉटर है, उसको कितनी ट्रॉफ़ी दी गई हैं, जबकि सारी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ हैं जो दी गई हैं चारों डॉटरों को, चारों बेटियों को, वो हाईएस्ट दी गई हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दी गई हैं। तो आपको ये रिलेशन पता है, मैंने अभी बताया था। कितनी ट्रॉफी बची थी, 25, m की वैल्यू क्या थी 25 इंटू
एक्स, और एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही थी, 20 से कम थी। उन्होंने कहा था ना 20 से कम बची, तो 1 से लेके 19। अब उन्होंने कहा है हाईएस्ट पॉसिबल बताइए, तो हाईएस्ट क्या है, 1 से लेकर 19 के बीच में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 19। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 256 इंटू 19। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी कट जाएगी, तो m की वैल्यू क्या है हमारी 256 इंटू 90। अब ये कह रहे हैं फोर्थ डॉटर को कितनी मिली है। अब देखो फोर्थ डॉटर का क्या कितनी मिली है इसको, 3m 256। अब देखो 3 है, m की वैल्यू क्या आई है हमारी 256, अभी निकाली थी हमने पीछे, 256 इंटू 90, और नीचे क्या है 256, 256 इंटू 256 कट गए, और 19 का इंटू 3 से होगा, 19 3 जा 57। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जो लास्ट का जो अब क्वेश्चन है ये होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे, पहले की तरह है, पहला क्वेश्चन है जैसे, टेलीग्राम पर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आपका वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो अच्छे से, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।